ट्रैक्टर चलाकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उन्होंने कहा कि हरियाणा को बाढ़ग्रस्त राज्य घोषित करे बीजेपी सरकार, केंद्र दे विशेष पैकेज। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि बाढ़ की वजह से हरियाणा में किसानों के 17 लाख एकड़ में खड़ी फसल तबाह हो गई। करीब 5,000 गांव, 11 शहर, 72 कस्बों और सैकड़ों बाढ़ से प्रभावित हैं। हालात 1995 में आई आपदा से भी ज़्यादा खराब हैं। इसलिए बीजेपी सरकार को इसे बाढ़ग्रस्त राज्य घोषित करना चाहिए और केंद्र सरकार को तुरंत विशेष पैकेज का ऐलान करना चाहिए। प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री को पंजाब की तरह हरियाणा में हुए नुकसान का भी जायजा लेना चाहिए। केंद्र के नेताओं का हरियाणा में नहीं आना प्रदेश सरकार की बड़ी नाकामी को दिखाता है। कई गाँवों में गए, बहुत सारा नुकसान हुआ है। जो फ्लड आया है उससे काफ़ी हज़ारों एकड़ का नुकसान हुआ है और सैकड़ों एकड़ तो बह गई। जहाँ पॉपुलर के पेड़ थे वो भी बह गए। इतना भारी नुकसान हुआ, पूरे हरियाणा में नुकसान है। यहाँ यमुनानगर में बहुत भारी नुकसान है और ये हरियाणा सरकार ने उसको वो नहीं किया, रिपेयर नहीं किया। आवाज नहीं आ रही, माइक पकड़ लीजिए, आवाज आई नहीं रही। माइक में बोल दो। आज हम कुछ नारायणगढ़ का इलाका देखा, यमुनानगर का, रादौर जाएंगे तो काफ़ी हज़ारों एकड़ जो है फसल बर्बाद हो गई। यहाँ गन्ने की फसल बर्बाद हो गई और कई जगह तो पॉपुलर के पेड़ जो है वो भी बह गए। अभी जिस गांव में अंदर गोजड़ी है वहाँ बीबीपुर और छोटा रापड़ा, यहाँ पर जमुना पॉपुलर वो रखे थे वो ही बह गए। बड़ा भारी नुकसान है, इसमें कोई दो राय नहीं। और शहर में भी काफ़ी नुकसान हुआ। तो आज हम आए हैं सारा देखकर, लेकिन सरकार की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए थी, जो वो दिखाना चाहिए था, जो जिस तरीके से मदद करनी चाहिए, जो कंसर्न होना चाहिए, वो मेरे को नज़र नहीं आया इस सरकार का। कोई मैंने तो ये देखा है, पंजाब में प्रधानमंत्री जी गए, कृषि मंत्री आए, हिमाचल में गए, हरियाणा में नहीं आए। हरियाणा की भी कोई 17 लाख एकड़ के करीब फसल बर्बाद हो चुकी और 5,000 गांव इफेक्टेड हैं, 11 शहरों में पानी है, 72 कस्बों में है और मतलब सैकड़ों वार्डों में पानी है। तो इसके इतना भारी नुकसान है। 95 में भी इतना नुकसान नहीं हुआ था। 95 जो फ्लड आया था उसमें भी इतना नहीं हुआ जितना आपके नुकसान हुआ। आप ये देख रहे हैं, गन्ना की मतलब गन्ने की जड़ी सूख गई, गल गई, गन्ने का नुकसान है। और धान का आप देख रहे हैं, ये बड़ा भारी नुकसान है। और इसकी ये एक पोर्टल चला रखा है इन्होंने, क्षतिपूर्ति पोर्टल। वो समझ में नहीं आया भी क्या है वो पोर्टल है भाई। गाँव में जब कोई किसान पराली जला देता है तो सैटेलाइट में दिख जाता है उसको। इतना पानी भरा सैटेलाइट नहीं दिखता। क्षतिपूर्ति पोर्टल में बहुत वो कर लिए, एक के बाद एक पोर्टल करते हैं। स्पेशल गिरदावरी करनी चाहिए, तुरंत कंपनसेशन देना चाहिए। गन्ने का भाव कम से कम 500 रुपये क्विंटल डिक्लेयर करना चाहिए, गन्ने का जो भाव है यहाँ पर इनको। और इस प्रकार से काफ़ी मैं देख रहा था, ऊपर से धान की खरीद होनी है, शुरू होनी है और मार्केट फीस जो है 4% दिया इन्होंने, तो उसको घटाना चाहिए। मार्केट फीस 1% करना चाहिए या 2% करना चाहिए ताकि राहत मिले कोई। जो कि यहाँ बहुत सारी जो राइस मिल्स हैं वो भी पलायन कर रहे हैं इसी वजह से। इसी प्रकार से काफ़ी छोटी इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है। मेरा उनसे यही अनुरोध है कि शिफ्ट ना हो, हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे, यहाँ पर हरियाणा में रहें। हाँ, जो उनकी मांग है उसके लिए हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे यहाँ पर। और
15 सितंबर से जो MSP की है, MSP पिछली बार नहीं पूरा नहीं मिला। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसमें कंपनियां बस पैसा कमाती हैं, बीमा कंपनियों का ही मुनाफा हुआ है, किसानों को नहीं जितना प्रीमियम दिया है उतना भी नहीं हुआ। 60,000 और कंपनसेशन कम से कम किसान को 60,000 से लेकर 70,000 रुपये तक मिलना चाहिए, क्योंकि ये फसल तो गई, कई जगह तो अगली फसल भी नहीं बोएगी। किसान का बड़ा भारी नुकसान है, कहीं कहीं दुकान का है या तो किसी के मकान का है, ये तुरंत की जाए। कितने तो लोग पड़ चुके यहाँ पर, कितना भारी फ्लड है, तो इसको आपदा जो है क्या नाम करनी चाहिए, बाढ़ग्रस्त प्रदेश डिक्लेयर करना चाहिए। और कृषि मंत्री को भी आना चाहिए यहाँ, प्रधानमंत्री जी को भी बुलाना चाहिए। सरकार, हरियाणा सरकार की विफलता है जो प्रधानमंत्री यहाँ नहीं आए। और अब मेरा आग्रह है हरियाणा सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी, स्पेशल पैकेज दें हरियाणा को, जितना पंजाब में दिया है, वहाँ दिया है। ये 7,000 से लेके 15,000 रुपये तक कंपनसेशन अनाउंस किया किसान के लिए। क्या भाई, इतने का तो खाद लग जाता है, खाद का क्या भाव हो गया, यूरिया क्या भाव होगा। हमारे समय में GST ना खाद पर थी, ना कीटनाशक दवाई पर थी, अब GST लगा इतना भारी भाव हो गया, इतना तो खाद लग जाता है। तो ये आप है, इसको बढ़ाए, 7,000 से लेके 15,000 रुपये तो किसान का मजाक उड़ाने की बात है। उसका नुकसान पूर्ति का है, क्षतिपूर्ति का है, तो और जख्म पे नमक छिड़कने की बात है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इसको कम से कम 60 से 70,000 रुपये एकड़। सर कई जगह तो किसान पशु मरे हैं, पशु मरे हैं सर, खेतों के अंदर पशु मरे हैं, मकान गिरे हैं, मकान गिरे हैं, दुकानों का नुकसान हुआ है, हज़ारों पशु बह गए। मैं देख रहा था यहाँ पॉपुलर उसका किले बह गए। सर एक तो बाढ़ आ गई, लेकिन अब बड़ी